दोस्तों, आज मैं एक ऐसे राज्य के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ आकर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। यह भूमि मुक्ति और मोक्ष के लिए मानी जाती है। यह भूमि संगम की भूमि मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा का जन्म स्थान बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पवित्र संगम की जो देवप्रयाग में है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़े रहस्य की बात यह है कि यहाँ पर अलकनंदा नदी साल भर 4 बार अपना रंग बदलती है। और अगर दूसरे रहस्य की बात की जाए तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम है। और भागीरथी और अलकनंदा को क्यों कहा जाता है सास बहू? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। और अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल दुनिया भर को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देवप्रयाग। देवप्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ पर प्रयाग का मतलब होता है संगम। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के पंच प्रयागों में यह एक नगर है और यहाँ पर अलकनंदा भागीरथी नदी दोनों का एक साथ संगम होता है और यह दोनों आगे मिलकर गंगा कहलाती हैं। यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। देवप्रयाग तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से और विदेशों से भी दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का रघुनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और इस मंदिर के अलावा देवप्रयाग में चंद्रबदनी मंदिर, दशरथ शिला और दांडा नागराजा मंदिर है। देवप्रयाग में भगवान के लिंग स्वरूप की पूजा की जाती है जिनके नाम तोंडेश्वर महादेव और घनेश्वर महादेव हैं। यहाँ पर शिवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। और कहा जाता है जब भागीरथी माँ गंगा को धरती पर उतरने के लिए राजी किया, उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को भी बुलाया और उन्होंने अपना निवास स्थान देवप्रयाग में ही बना लिया था, जिसे गंगा की देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी नदी गौमुख स्थान से 25 किलोमीटर दूर गंगोत्री से निकलती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर दो नदियों का संगम है जो आगे चलकर गंगा बनती है और इन दोनों को सास और बहू क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, चलिए मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताती हूँ। और अगर यहाँ के लोगों की माने तो कहा जाता है कि इन दोनों नदियों को इसलिए सास बहू कहते हैं क्योंकि अलकनंदा नदी बहुत ही कम आवाज करती है और बहुत ही शांत तरीके से बहती है, वहीं भागीरथी नदी बहुत ही तेज और शोर करते हुए बहती है। जैसा कि लोगों की मान्यता है कि सास तो हमेशा तेज होती है और बहू बड़ी शांत होती है। देखा जाए तो अलकनंदा का पानी नीला और भागीरथी नदी का पानी हल्के हरे रंग का है। और यहाँ पर एक और रहस्य की बात है कि यहाँ पर आकर आपको एक भी कौवा दिखाई नहीं देगा। कहते हैं कौवों के द्वारा श्री राम भगवान के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके कारण श्री राम जी ने उनको श्राप दिया था। तो चलिए अब मैं आपसे बात करूंगी यहाँ के व्यंजन के बारे में। यहाँ के व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। सिंगोरी और बाल मिठाई यहाँ के लोगों के लिए उनके दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। सिंगोरी खोए की एक मिठाई होती है जो वहाँ पर मालू के पत्तों में लपेट कर दी जाती है। खोया मालू के पत्तों को सोख लेता है जिसमें से बहुत ही अलग सी खुशबू आती है। और वहीं बाल मिठाई चॉकलेट और भुने हुए खोए से बनाई जाती है जिसे सफेद चीनी के साथ लपेटा जाता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। प्रयाग उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पावन स्थल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और प्रियजनों में जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।